नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। 14,920 की क्लोजिंग बुरी है, जी हाँ बुरी है। 15,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूट चुका है और हम थोड़े से टेक्निकल बेसिस पे कमजोर हुए हैं। क्या इसकी एक्सपेक्टेशन पहले से थी? जी हाँ पहले से थी। कल मैं आपको बता रहा था कि जो सेल करने वाले ऑप्शन राइटर्स होते हैं वो बहुत ही होशियार समझदार होते हैं। आज एक्सपायरी भी थी तो उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और जिस तरीके से पुट कॉल रेशियो हमको कल ही बता रहा था कि ये जो गैप है ये फिल होने जा रहा है, तो वही हुआ। आज बाजार ने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे लिया है, उसको हम समझेंगे। फिर निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात करेंगे। देखिए कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ 2 लेवल रेजिस्टेंस के बताए थे, 2 लेवल सपोर्ट के बताए थे और दोनों ही लेवल्स पे हमारे किस तरीके से कारनामा हुआ उसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको 14,970 ये लेवल बताया था सपोर्ट के तौर पर या नहीं। बाजार खुलेगी, मैंने आपको बोला था सेल ऑन राइज की बाजार है, गैप अप खुले बेच दीजिए। यहाँ पर आप बेच दीजिए खुलते ही, खैर वो आपकी अपनी चॉइस है। हम अभी निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात करेंगे। यहाँ पर हमको बेच देना था 14,970 के आसपास। आप क्यों आओगे बेचने? इसके 10-20 ऊपर पॉइंट क्यों बेचोगे? यहाँ पर क्यों बेचोगे? आपको तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और वही अभी निफ्टी ट्रेडर पैटर्न में आपको बात समझ में आएगी। यहाँ पर 970 के आसपास मैंने बताया था बाजार सपोर्ट लगी और वहाँ पर देखिए 970 से आप क्लोज टू 15,030 लगभग 60-65 पॉइंट ऊपर। और फिर से बता रहा हूँ कि जब आप निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो 60 पॉइंट का मतलब होता है 4,500 रुपये। ठीक है, 4,500 रुपये का ये खेल है और हम रोज सही नहीं होंगे लेकिन जब होंगे तो कमाल करेंगे। जैसे कि कल हमारे जो सपोर्ट थे उन्होंने काम किया, आज हमारे सपोर्ट ने काम किया। उसके बाद देखिए सारा दिन बाजार उसके ऊपर ट्रेड करती रही, अंततः आई उसको टेस्ट करने। ठीक है, टेस्ट किया और टूट गया वो लेवल। ठीक है, 14,970 का। अब उसके बाद मैंने आपको एक और लेवल बताया था 14,930, 40 पॉइंट नीचे। और देख लीजिए बाजार 40 पॉइंट नीचे चली गई, कहीं पर भी बाजार रुकने का नाम नहीं ली। देख लीजिए 14,930 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बाजार फिसली है और एक बार के लिए बाउंस बैक करने की कोशिश की, फिर से 14,900 के लेवल पे, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ये सपोर्ट तो हर कोई जानता है, 15,000 सपोर्ट है, 14,900 सपोर्ट है, ये हर कोई जानता है। क्लोजिंग हमको 14,920 930 के आसपास मिली है, जो कि एज एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है। कल भी मैंने आपको जो सपोर्ट लेवल बताए थे उसी के आसपास की ही क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर मेरा कोई खेल नहीं है, सारा खेल डेटा का है, सारा खेल टेक्निकल एनालिसिस का है। कुछ वीडियोस देखिए, आपको भी बातें समझ में आएंगी। अब निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल, कल आपको कुछ चेतावनी भी दी गई थी, उसके बावजूद भी हमको क्यों यहाँ पर सेल करके जाना था, सारी बातें आपको पता है। सेल साइड का हमको यहाँ पर सिग्नल मिलता है और सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी मोमेंटम आ गया, हम जो है लेट हो गए, हमको ट्रेड मिस कर जाना चाहिए या लेना ही चाहिए। देखो मैंने आपको बोला है अगर 30 पॉइंट 35 पॉइंट के टारगेट के लिए, तो आप एक बात बताओ, जब पहले ही बाजार 20 22 25 पॉइंट मूव कर चुकी है तो आप क्यों खरीदोगे? दूसरी चीज़ 14,970 मैंने आप क्यों सेल करोगे? जब 14,970 मैंने सपोर्ट बताया है तो इसको आप टूटते हुए देखिए या फिर आप सेकंड ट्रेड का वेट कर लीजिए। सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन आपके पास खुले हैं। ठीक है, बाकी 1 सेकंड लगता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, उसमें भी आप लेट हो जाओगे तो कोई काम नहीं करने वाला आपके लिए। याद रखिएगा ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। हाथ आपको चलाना है, एग्जाम्स में कलम आपको चलानी होती है। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट तो आप ही को करना पड़ेगा, मैं तो आकर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। जहां पर सिग्नल मिले, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे शॉर्ट करना चाहिए तो कर दीजिए। और वैसे भी मैंने सेल ऑन राइज की बात कही थी। तो 3 मिनट की कैंडल बहुत बेहतरीन, हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं। उसके बाद 10 मिनट की कैंडल पे आते हैं। अब यहाँ मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। सारी जगह नेगेटिविटी थी लेकिन 14,970 का लेवल ये हमारा पहला कंफर्मेशन था। ठीक है, 14,970 का लेवल की वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। और दूसरी चीज़, हमें बाई सिग्नल मिलता है 15,000 के आसपास। ठीक है, सेकंड ट्रेड की बात कर रहा हूँ 10 मिनट वाला, 3 मिनट का हमारा पहला ट्रेड होता है और वहाँ से आपको 30 पॉइंट का आराम से टारगेट मिलता है। 34-35 का हाई मारती है निफ्टी वहाँ से। ठीक है, उसके बाद उसी एक रेंज में फंस जाती है और फिर बाजार में एक बड़ी गिरावट आ जाती है। चाहे आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो, चाहे निफ्टी ट्रेडर पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करो, सिचुएशन को समझो। तो आज हमारे ऑल टारगेट हिट हुए हैं, दोनों टारगेट हिट हुए हैं। देखो ऐसे दिनों के लिए ही हम लड़ाई करते हैं। किन दिनों से? कॉस्ट टू कॉस्ट वाले दिनों से। और मैं आपको लगातार ये बात बोलता हुआ आ रहा हूँ, लगातार बोलता भी रहूँगा कि हम रोज प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आज जैसा दिन हमारे लिए रोज नहीं आएगा। हमको यहाँ पर कोई फेक सिग्नल जनरेट होता हुआ नहीं दिखाई दिया, हमको परफेक्ट बाई सिग्नल मिलता है। देखो इतनी भयंकर बाजार में, ऊपर से बाजार में गिरावट आ चुकी है, उसके बाद हमें बाई मिलता है और हमारा पैटर्न बिल्कुल हमें सही साबित करके सारी चीज़ें देता है, सारे टारगेट देता है। चाहे वो 3 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 10 मिनट की कैंडल हो। तो ऐसे दिन रोज नहीं आते, लेकिन जब आते हैं वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, जब हमारा सपोर्ट काम करेगा, जब हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा, हम बड़ा पैसा बनाएंगे। जब नहीं काम करेगा हम स्टॉप लॉस पे एग्जिट करेंगे। यही ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल है। आज समझो, चाहे 1 साल 10 साल 15 साल या दादा बनने के बाद समझो। ठीक है, दादा दादी बनने के बाद पता चले अरे यार मुझे ऐसा ट्रेड करना चाहिए था। ठीक, खैर अब हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन गया। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक्स की।
टॉप मूविंग स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो पोर्टफोलियो के धुरंधर की बात करेंगे। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। जब एसबीआई कार्ड, ठीक है, जब एसबीआई कार्ड इस जोन में था तो आपको मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा था खरीदो। हर कोई, मतलब बहुत से अच्छे एनालिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ पर एसबीआई कार्ड खरीदना चाहिए, लेकिन हम आप नहीं खरीदते हैं। हम आपको यहाँ पर मिल रहे 8, 10, 15% के रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं है। कोई एक घटिया स्टॉक अगर आपने खरीद भी लिया और वहाँ पर आप एक बार 20-25% का अगर रिटर्न पा भी गए तो वो रिटर्न आपके कोई काम नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो रिटर्न इवन आपका पैसा जलाने के लिए आपको तैयार कर रहा है, आपको मीठी गोली खिला रहा है। आप जब तक रूल्स पे, आप जब तक रिसर्च पे, आप जब तक टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझ के ट्रेड लेना नहीं सीखोगे तो समझिए आप इस बाजार में तुक्का लगा रहे हो। और यकीन मानिए, अपने दिल से पूछिएगा, दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि अब तक आप बाजार में तुक्का लगाते आए हो या सच में ट्रेडिंग कर रहे हो। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो वही चीज़ समझो। यहाँ पर लेने वाला जो स्मार्ट तरीके से लिया है उसको एक हैंडसम गेन मिल रहा है। क्या यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ स्टॉक्स में बोल देता हूँ एग्जिट कर लेना। अभी देखो, हमारे लिए भले ये लेवल जो है 1042-45 का बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन एक बार अगर एसबीआई कार्ड उसको पार किया तो हम यहाँ पर बड़ा धूम धड़ाका देख सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉप लॉसेस मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँ तो 995-96 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है, 30 रुपये का स्टॉप लॉस, 3% का स्टॉप लॉस बता रहे हो। तो भाई आप एक बात बताओ, 920 से आपको 80 रुपये ऊपर मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने को, ठीक है? तो क्लोज टू 8% के आसपास का आपका तो टारगेट पहले से ही फिक्स है। उससे कम आप कमाओगे नहीं। जहाँ पर मैंने आपको खरीदने को बोला था 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को यही रेट था 930, और वहाँ से 70 रुपये आपको ऊपर मिल रहे हैं। तो हाँ, लगभग 8% है, 8% आपको मिल रहा है। अब 8% आपको तब लेने हैं जब आप एक्स्ट्रा गेंस कमाना चाहते हो। अदरवाइज अगर आपका मन है कि हमको जो 11-12% मिल रहा है वहाँ पर एग्जिट कर जाए तो आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टेंस टूटेगा, कुछ वॉल्यूम में मुझे हलचल दिख रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहिएगा। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो थोड़ा सावधानी दिखाया करें, और ऐसा नहीं कि 1040 पे खरीद लिया और स्टॉप लॉस ले रहे हो ना 998 पर, 997 पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको करने को। याद रखिएगा, जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं वो छोटा स्टॉप लॉस और थोड़ा सा उसी रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड किया करें, ठीक। सेल की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए जब ये स्टॉक 140-150 था तो आपको बहुत वीडियोज़ मिली, 150 जाएगा, 300 जाएगा, 250 जाएगा, और अब देखिए सब बिल में घुस गए। इस पर अलग से वीडियो आएगी। ये भी मैंने आपको रिकमेंड किया था बहुत पहले ही, आपको एग्जिट करने की सलाह भी दे दी है। वापस आ रहा है रेट पर, जिस तरीके से टेक्निकल इंडिकेशन हो रहा है कुछ खतरनाक सिचुएशन बन सकती है। इंडिया सीमेंट, इस पे अलग से वीडियो बनाई है हमने, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल बातें आपसे कहूँगा। 195 के आसपास था, मैंने आपसे कहा बेच दीजिए, ठीक है। और सोचिए कि अभी 1 घंटे में वीडियो डाले, मैसेजेस आ गए, सर आपने 195 क्यों बिकवा दिया? ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब अगर मैंने बिकवा दिया तो ठीक है, खुश रहो। मैंने आपको लेने के लिए अभी तो 160 के आसपास बोला था, वहाँ से अब आप देख लीजिए 35 रुपये ऊपर है ये स्टॉक। आप क्लोज टू 18-20% के आसपास का रिटर्न पा रहे हो। अब यहाँ एग्जिट करने को भी ना बोलूँ, जहाँ मेरा मन था आपको लेने के लिए बोल दिया। मन नहीं, एक्चुअली चीज़ें मैं देखता हूँ, समझाता हूँ, और आपको खुद समझ के भी स्टॉक चूज करने के लिए बोलता हूँ। अब यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ लग रही है कि जो रेजिस्टेंस है 200 के आसपास के लेवल पे, वो इसको ऊपर नहीं जाने देगा। तो बेस्ट के सिनारियो आपके लिए क्या होगा छोटे टाइम फ्रेम के लिए, कि आप एग्जिट कर जाओ। वैसे भी आज सीमेंट स्टॉक्स कितना धूम धड़ाका कर रहे थे, जाकर जेके लक्ष्मी सीमेंट को देख लीजिए, बहुत बेहतरीन। तो ये स्टॉक भी हमारे होली पोर्टफोलियो का हिस्सा था। तो बहुत धूम धड़ाका करने वाले स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे, और देख लीजिए क्या विस्फोट हो रहे हैं। और वॉल्यूम तो देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, वॉल्यूम बहुत भयंकर हुआ है, बहुत ज़्यादा भयंकर हुआ है वॉल्यूम, काफ़ी मज़ेदार वॉल्यूम हुआ है, और इसके कारण यहाँ पर आज इतना बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। शॉर्ट सेलर्स की यहाँ पर लुटिया डूबी है आज बहुत भयानक तरीके से। अब टॉप मूवर स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्सेस में अगर हम चलें तो कुछ स्टॉक्स बहुत बेहतरीन चले हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप में, जिसके कारण गिरावट यहाँ पर आई नहीं इंडेक्स में। और अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको तोड़ने वाले स्टॉक्स देख लीजिए कौन कौन से थे। कोल इंडिया कल चला था, आज टूट गया। हिंडाल्को स्टील सेगमेंट तो मतलब आज बर्बाद टाइप की सिचुएशन बना रहा था। टाटा स्टील, हिंडाल्को देख लीजिए, सेल आपने देखा ही, ठीक है। उसके बाद सरकारी स्टॉक्स जो लो पी वाले स्टॉक्स थे, मैंने आपको बोला था कि अब यहाँ पर लेने का मौका आप गंवा चुके हो, और वही आज हमको तोड़ रहे थे। तो इनमें से कुछ हैवी वेट हैं, ठीक है। और उसके अलावा गिरावट देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी है, और इसी कारण बाजार यहाँ पर संभल नहीं पाई। नेक्स्ट 50 में कुछ खास ऐसा गिरावट वाले स्टॉक थे नहीं। मोमेंटम दिखाने वाले बॉस देखिए, रिजल्ट के बाद क्या भयंकर चला है। अदानी ट्रांसमिशन चल ही रहा है लगातार। पीएनबी भी आज भागा है, वेटेज कम है बेचारेगा।
अदानी ग्रीन 2% ऊपर क्लोजिंग दिया है। एमआरएफ भी आज यहाँ पर चला। गिरावट में वही सरकारी स्टॉक्स आ जाएंगे, वेदांत भी आज गिर गया, आईजीएल भी आज गिर गया। तो आप यहाँ पर भी गिरावट में जो मतलब मोमेंटम देखे वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना निफ्टी में था। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पर आज दिल खुश हुआ है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस पे, और यहाँ सेलर्स की फिर से लंका लगी है। चोला फाइनेंस 5% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस देख लीजिए कितना बढ़िया मोमेंटम आ रहा है मिड कैप में। और निफ्टी बैंक की बात करें तो आज ये टूट रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, एचडीएफसी, मतलब सारे महंगे वेटेज वाले स्टॉक्स जिनका वेटेज इतना है कि वो कह दे हम नहीं चलेंगे, निफ्टी बैंक कहेगा अरे यार चलो ना, हम कैसे चल पाएंगे बिना तुम्हारे। बात समझ रहे हैं ना, मतलब वो निफ्टी बैंक के एक पहिया है, समझ लीजिए 4 पहिया होते हैं ना, तो वो एक पहिया वो खुद है। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, 1.5% नीचे बैठा है, तो कहाँ से जाएगा निफ्टी ऊपर, निफ्टी बैंक ऊपर। निफ्टी फाइनेंस, खैर निफ्टी भी आज ऊपर नहीं जा पाया, एचडीएफसी बैंक का भी उसमें विशेष योगदान था। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो वही आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, पीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, चोला फाइनेंस, यही सब स्टॉक्स ऊपर थे। बाकी गिरावट वाले तो आपको पता ही हैं, वही निफ्टी के अपने प्यारे एक एचडीएफसी एमसी को हटा दीजिए, सब निफ्टी वाले स्टॉक्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट का कारोबार संभाल के बैठे हैं। तो बस यही थी वीडियो। हम आपसे मिलेंगे फिर से। स्विंग ट्रेडिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है, उस पर वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस तरीके से आप उसको अवेल कर सकते हो। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। आज हमारा दिन बहुत बेहतरीन गया। जो लोग निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, मैं उनको फिर से कहूँगा, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप महीने का वो जो 4, 5, 6 टारगेट का वादा है ना, वो आप आराम से अचीव करोगे। हमारे सामने 22 दिन है। 22 दिन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 दिन ऐसे हॉर्न बजेंगे और आपको लॉस होगा, ठीक है। 10 दिन आपको लॉस होगा। वो लॉस छोटा इसलिए होगा क्योंकि हम रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फेवर में रखते हैं। हम जो ट्रेड्स लेते हैं वहाँ पर अपने ब्रोकरेजेस को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। 10 दिन हमारा ये छोटा मोटा लॉस होगा। 2-3 दिन हमारे ऐसे जाएंगे जो हम एकदम कॉस्ट पे रहेंगे, ठीक है, 2-3-4 दिन। और बाकी दिन जब हम प्रॉफिट कमाएंगे वो बड़ा कमाएंगे, और वो सब चीज़ को रिकवर करके ओवरऑल नेट हम 4 से 5 टारगेट में रहेंगे। नेट 4 से 5 टारगेट का मतलब आप समझ सकते हो, पर ट्रेड हमारी कमाई लगभग 2000 के आसपास होती है निफ्टी फ्यूचर्स में, जब हम 30 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो। और जिनके पास भी पैटर्न है, आप इस डेटा को कंप्लीटली जाकर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। हमने आपको बैक टेस्ट करके ही दिया हुआ है, आप खुद समझ जाओगे, तभी आप कॉन्फिडेंस भी गेन कर पाओगे। नहीं तो कुछ लोग पेपर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं कि नहीं हम कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करेंगे। पेपर ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, लेकिन आपको मैदान में उतरना ही पड़ता है, आपको सिचुएशन समझकर आना ही पड़ता है। आप पेपर ट्रेडिंग करके रियल वो मतलब रियल चीज़ नहीं फील कर पाओगे कि हाँ असलियत में जब ट्रेड लेना होता है कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी चीज़ें अच्छी हमारे फेवर में होती हैं, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप रियलिटी में ट्रेड लोगे। मैं किसी को कूदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक जिनके पास भी पैटर्न है, आप आराम से इत्मीनान से, जब तक आपको लगे कि आप तैयार नहीं हो मत आइएगा। आराम से आप सीखिए, जब तक मन हो तब तक सीखिए। पैटर्न की फीस वैसे भी 1 टाइम थी। आई होप आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।